बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल कुकिंग विद मालिका। उम्मीद है कि आप सब खैर आफियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश और आबाद रखे, आमीन सुम्मा आमीन। तो व्यूअर्स, आज हम इतनी शानदार सी सैंडविच चटनी की रेसिपी आपके साथ शेयर करने वाले हैं कि इंशाल्लाह जब इस तरीके से ये चटनी बनाएंगे ना तो बहुत ही लजीज बनने वाले हैं आपके सैंडविचेस। ये चटनी ना सिर्फ सैंडविचेस में इस्तेमाल होने वाली है बल्कि आप इनको रोल्स में और बर्गर्स में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसकी बेस कैसे थिक होगी, इसको लजीज और मज़ेदार कैसे बनाना है, इसके ग्रीनिश कलर को किस तरह बरकरार रखना है, इंशाल्लाह सारी ही ट्रिक्स एंड टिप्स आपसे शेयर होने वाली हैं। बस आपको क्या करना है कि इस वीडियो को बिल्कुल आखिर तक वॉच करना है ताकि कोई भी स्टेप आपसे मिस ना हो सके। तो यहाँ पे हमने ग्रीन चटनी बनानी है, तो इसके लिए हमें ले लिया है पुदीना, धनिया और यहाँ पे हरी मिर्चें भी हमारे पास मौजूद हैं। धनिया के लिए खास बात जो आपको जहन में रखनी है कि यहाँ पे हमने धनिया को धोकर बास्केट में शिफ्ट कर दिया हुआ है। तो ये आप देख सकते हैं कि इसके डंठल इसके साथ ही मौजूद हैं। यकीन मानिए इसके अंदर बहुत ही ज़्यादा फ्लेवर होता है, तो इसलिए आपने बस पत्तों का इस्तेमाल नहीं करना धनिया के, बल्कि इनके जो बारीक बारीक और नाजुक नाजुक सी जो डंठल होती है ना, ये भी साथ इस्तेमाल करनी है। बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा। इसके साथ ही मैंने एक मुट्ठी ले लिया पुदीना, इसके पत्ते निकाल के इसको भी धो लिया है। यहाँ पे 3 से 4 अदद हरी मिर्चें हैं। हरी मिर्चें आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। 4 अदद मैंने तीखी मिर्चें ली हैं और एक बड़ी मिर्च ले ली है जिसके अंदर ज़्यादा तीखापन नहीं होता। तो बस इन चीज़ों को अच्छे तरीके से आपने धोना है क्योंकि इसके अंदर बहुत ज़्यादा मिट्टी और धूल होती है, और इसको अच्छे से साफ़ भी करके बास्केट में शिफ्ट कर देंगे। कोई भी इसके अंदर जो मैला और जो ख़राब पीस होता है ना वो आपने शामिल करना, और ये दोनों चीज़ें ही आपने फ्रेश लेनी होंगी। ठीक है, धनिया, पुदीना, हरी मिर्चें, हर चीज़ फ्रेश होगी तो इसका कलर भी बहुत फ्रेश आएगा। तो बस अब इन चीज़ों को अच्छे तरीके से धोना है। धोने के बाद इसको बास्केट में शिफ्ट कर दिया। उसके बाद एक मिक्सिंग जार ले लेंगे। मिक्सिंग जार के अंदर हमने एक मुट्ठी भर के शामिल कर दिया है धनिया, एक मुट्ठी पुदीना के पत्ते शामिल कर दिए हैं, 4 से 5 अदद हरी मिर्चें ऐड कर दी हैं, और 2 छोटे टुकड़े अदरक के हैं जिसको छील के धो के इसके अंदर शामिल कर दिया है। 6 से 7 जवे हमने लहसुन के इसके अंदर ऐड किए हैं, और इसके फ्लेवर को बढ़ाने के लिए हम यहाँ पे पीनट्स का इस्तेमाल करेंगे। देखें यहाँ पे मेरे पास मूंगफली है जिसके 15 से 20 दाने मैंने रोस्ट करके इसके अंदर शामिल कर दिए हैं। बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा। अगर आपके पास ये मौजूद नहीं है तो आप भुने हुए चने जो होते हैं ना उसको भी इसके अंदर ऐड कर सकते हैं, 1 टीस्पून के करीब। और उसके बाद इसकी बेस को थिक बनाने के लिए हमने यहाँ पे निमकी जो होती है निमको, उसका इस्तेमाल किया है। निमको की आप सवैयाँ भी ले सकते हैं। यहाँ पे मैंने थोड़ी मोटी वाली निमको का इस्तेमाल किया है। 2 चम्मच के करीब आपने ये भी ज़रूर ऐड करनी है जिससे कि ये चटनी थोड़ी सी थिक हो जाएगी और फ्लेवर भी इसका कई गुना बढ़ जाएगा। उसके बाद इसके अंदर हमने कुछ और मसाले शामिल करने हैं। 1 टीस्पून भर के इसमें नमक शामिल कर देंगे, 1 टीस्पून भर के इसमें चाट मसाला ऐड कर देंगे, 1 टीस्पून इसके अंदर साबुत ज़ीरा शामिल करेंगे, और 1 टीस्पून मैंने थोड़ा कम लेकर चीनी का भी इसके अंदर शामिल कर दिया। भर के मैंने चीनी इसके अंदर ऐड नहीं की है। तो ये शामिल करने से क्या होगा कि इस चटनी का बैलेंस बहुत मज़े का आएगा, यानी कि बड़ी बैलेंसफुल चटनी बन जाएगी। 2 टीस्पून के करीब इसके अंदर हमने शामिल कर दिया है नींबू का रस, और उसके बाद इसके अंदर हमने शामिल कर देना है चिल्ड वाटर। बहुत ही ज़्यादा ठंडा पानी इसके अंदर शामिल होगा। ये ठंडा पानी इस चटनी को ख़राब नहीं होने देगा, इसके कलर को ख़राब नहीं होने देगा। आखिर तक आप देखेंगे इस चटनी का कलर कितना ग्रीनिश रहेगा, और जब आप इसको फ्रीज़ करके यूज़ करेंगे तो भी इसका कलर ग्रीन ही रहेगा। ठंडा पानी डालने से या आप बर्फ़ के क्यूब्स भी ऐड कर सकते हैं। शामिल करने का एक जो लॉजिक है वो ये है कि जब हम मिक्सिंग जार को चलाते हैं ना तो मिक्सिंग जार के अंदर मशीन जो है गर्म हो जाती है, जिसकी वजह से इस चटनी का कलर ख़राब हो जाता है। अगर आप इसके अंदर क्यूब्स डाल रहे हैं या बहुत ज़्यादा ठंडा पानी शामिल कर रहे हैं तो फिर चटनी का कलर ख़राब बिल्कुल भी नहीं होगा। तो इसको हमने चलाया है। ये देखें काफ़ी हद तक चटनी मिक्स हो गई है, लेकिन थोड़ी सी रह गई है मिक्सिंग होने में, तो इसलिए हमने थोड़ा सा पानी और शामिल कर दिया, 1 टीस्पून के करीब। पानी आपने बहुत ज़्यादा ऐड नहीं करना है, वक्फे वक्फे से थोड़ा सा पानी शामिल कीजिए और चम्मच चला के दोबारा से मिक्सिंग जार को आप लगा दीजिए मशीन के ऊपर, इसको ग्राइंड कर लीजिए। तो यहाँ पे मैंने बस 2 दफ़ा ही इसको खोला है मिक्सिंग जार को। एक मरतबा पहले खोला था और इसको चम्मच से चलाया था, उसके बाद थोड़ा सा पानी शामिल करके इसको एक फाइन सी पेस्ट में ले आई हूँ। ये देखें कितनी थिक और कितनी मज़ेदार सी और बहुत ही ग्रीनिश कलर वाली हमारी चटनी तैयार हो चुकी है। कहने को तो ये चटनी है, लेकिन कुछ ट्रिक्स एंड टिप्स जब आप इसके अंदर शामिल करेंगे तो यही चटनी बहुत ज़्यादा लजीज भी हो जाएगी, बहुत ज़्यादा फ्लेवरफुल भी हो जाएगी, और इसका कलर तो बहुत ही ज़्यादा ग्रीनिश रहेगा इंशाल्लाह। आपने इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है, मुझे फीडबैक भी दीजिएगा। और अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक फ़ौरन से पहुंच सके, जो बिल्कुल फ्री है।
तो ये लीजिए बस मल्टी यूजेस चटनी तैयार हो चुकी है, जिसको आप दही में डालेंगे तो मज़ेदार सा रायता बन जाएगा। सैंडविचेस में, रोल में, ये पराठा में लगाएंगे तो उसका फ्लेवर बढ़ेगा। चावलों के साथ इसको खाइए या रोटी के साथ इंजॉय कीजिए। इंशाल्लाह आपको ये रेसिपी बेहद पसंद आएगी। और अब हम आपको बताते हैं कि आप इसको सेव कैसे कर सकते हैं। आप क्यूब्स ट्रे लेकर भी इसको उसके अंदर डालकर इसकी क्यूब्स बनाकर फ्रीज़ कर लीजिए। उसके बाद ये क्यूब्स निकाल कर आप किसी भी शॉपिंग बैग में डाल के रख लीजिए और जितने आपको क्यूब्स चाहिए आप अपने हिसाब से निकाल के इसको यूज़ कर लीजिए। या इस तरह भी आप कर सकते हैं कि प्लेट के अंदर आप एक एक स्पून रख दें इस चटनी का और उसको फ्रीज़ कर लें। और उसी तरह उसको जैसे ये फ्रीज़ हो जाएगी ना, 6 से 7 घंटे के अंदर ही ये फ्रीज़ हो जाएगी, बर्फ़ बन जाएगी, तो वो आप क्यूब्स निकालें और शॉपिंग बैग के अंदर रख के शिफ्ट कर लें। या आप इसी तरह इस बाउल को भी रख के सेव कर सकते हैं। अगर आप फ्रीज़र में सेव करते हैं तो इंशाल्लाह 1 महीने तक आप ये चटनी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी, ना ही इसका कलर ख़राब होगा। और साथ ही साथ अगर आप फ्रिज में रख के इसको यूज़ करेंगे तो इंशाल्लाह 3 से 4 दिन तक आप ये चटनी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो देखा ये बस बनाने में कितनी आसान है, खाने में उतनी ही लजीज और लाजवाब है। इसको एज अ डिश खाइए या एज अ साइड डिश खाइए, दोनों ही तरीक़ों से आपको बेहद मज़ा आने वाला है। मुंह में पानी भर जाने वाली मज़ेदार सी चटनी बनाइए और मुझे फीडबैक देना मत भूलिएगा। इसके साथ ही बस इजाज़त दीजिए, फिर हाजिर होंगी इंशाल्लाह एक नई रेसिपी के साथ। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, मुझे भी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।